भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसूया। काला हंता भगवान शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा वेद माता अदिति। कमाशनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुणधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं। अतः है सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर। जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वायु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं। तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भव वल्लभा उमा ही द्रव्यदृश्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देते हैं। संपूर्ण रस की राशि मारने वाले मंगल महादेव, प्रेम समूह देवी पार्वती और प्रियतम विश्व भोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मनवतव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर उन वस्तुओं के मन्नता मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोध द्रव्य जानने वाली है, वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशिशेखर भगवान महादेव ही हैं। उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांत तक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलपाणी प्रिय पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिय पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्व प्रिय उमा उन पर फैलने वाली लता। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त जल का रूप धारण करती हैं और बालेंद्र शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विधेश्वरी देवी ही है। वह सारा जगत साक्षात महेश्वर है जो सबके परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगलमय है। उस वस्तु को महाभाग आत्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और देवी शिवा के यथार्थ रूप का वर्णन किया है, परंतु एतापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्ण से नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इसके स्वरूप की यथा सीमा कोई नहीं, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर भगवान शिव और देवी शिवा के यथार्थ रूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वो आते हैं और उन्हीं की बुद्धि से आरूढ़ होते हैं। दूसरों की बुद्धि में वो आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस प्रकार विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए आपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गृहा है। उनके गृहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जो जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक प्रकार से जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है।
श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और मां पार्वती के यथार्थ रूप का गोपनीय वर्णन होने पर किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी मां पार्वती और भगवान शिव की इस विभूति का उपदेश नहीं दिए जाना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः है अत्यंत कल्याणमय हे श्री कृष्ण, तुम दूसरों को उसका उपदेश देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र भगवान शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले से प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधना का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 4। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विचेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पाश में बंधे होने के कारण इस जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अनंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। 5 महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है। इससे भिन्न समष्टिक चैतन्य का नाम पार ब्रह्मा है। बृहद और व्यापक होने के कारण उसे ब्राह कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं श्री ब्रह्मा जी के अधिपति पार ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव के ऊपर ही 2 उपर रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विद्वा स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है। यह विद्या स्वरूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये भगवान शिव के उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प सहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इसमें विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण भगवान शिव सरस्वती कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जो जीवात्मा अक्षर कहलाता है वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे है, इसलिए क्षाक्षर कहे गए। कुछ महर्षि परम कारण रूप भगवान शिव को समष्टि व्यतिष्ठ रूप कहते हैं और समष्टि व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। ये दोनों परमेश्वर भगवान शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रावृत होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः है कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो वायावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से प्रतिपालित हैं। अतः है उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई भगवान शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त करता है और कोई काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त करा है और कहा है। जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है।
भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक, धारण करता, परावर्तक, निर्वर्तक तथा अरवी भाव और